आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय आत्माओं के बारे में बता रहे हैं जिसको जिन्नात कहा जाता है। जिन्नात अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब है गैर जिस्मानी आत्माएं। इन्हें धुआं खाली आग से बना माना जाता है। इस्लाम में जिन्नात को अहमियत दी गई है। कुरान में भी इनके बारे में लिखा गया है। इस्लाम धर्म में जिन्न के बारे में मान्यताएं। जिन्न धुआं रहित आग से बनी गैर भौतिक आत्माएं हैं। जिन्न को अल्लाह की इबादत करने को कहा जाता है। जिन्न को मनुष्यों की तरह ही अच्छे कर्म करने का आदेश दिया गया है। जिन्न सजीव और निर्जीव रूप धारण कर सकते हैं। जिन्न मनुष्यों पर कब्जा कर सकते हैं या उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। जिन्न में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। जिन्न को बहुक्षेत्रीय कहा जाता है। जिन्न का जन्म होता है जैसे इंसानों का और ऐसा ही जीवन खत्म होता है, यानी जिंदगी भी मौत भी। जिन्न को न केवल मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है, बल्कि पिरामिड और सोलोमन के मंदिर जैसी कुछ प्रभावशाली वास्तुकला बनाने में भी मदद की है। जिन्न को नियंत्रित करने की शक्ति पैगंबर सुलेमान के पास थी। जिन्न अन्य मखलूक के साथ रहते हैं, लेकिन मानव जाति से अलग दुनिया बनाते हैं। हालांकि वे हमें देखते हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। जिन्न की कई श्रेणियां हैं, जिनमें आमा, अरवाह, शैतान, मारीद और इफरीत शामिल हैं। मरीद जिन्नातों का एक प्रसिद्ध समूह माना जाता है कि वे उनमें सबसे शक्तिशाली हैं। मर्द शब्द का अर्थ है अनुभवी, जो उनके बड़े आकार को दर्शाता है। वे भी जिन्नात के प्रकार हैं, जिन्हें लोग आमतौर पर जिन्न के विचार जिन्नात से जोड़ते हैं और वे अपना रूप बदल सकते हैं। यहीं पर एक जिन्नात जिसे कभी नाम नहीं दिया जाता, कभी अजाजेल के नाम से जाना जाता है या इब्लीस या शैतान के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसके घमंड ने उसे पैगंबर आदम के सामने झुकने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आदेश को अस्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। उसे शैतान का लीडर माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह फितना, परेशानी पैदा करता है और लोगों को उनके ही विनाश की ओर ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन्न विभिन्न कारणों से लोगों के अंदर प्रवेश कर उन्हें शारीरिक रूप से अपने वश में कर लेते हैं, जबकि शैतान दिल पर हमला करते हैं और अपने शिकार को बुराई की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। जिन्न इंसानों के समानांतर दुनिया में रहते हैं और चूंकि वे अलग नियम में रहते हैं, इसलिए वहाँ समय का प्रवाह भी अलग होता है। इसलिए जिन्न का जीवन काल इंसानों से कहीं ज्यादा लंबा होता है। कहा जाता है कि वे लगभग 1000 से 1500 साल तक जीवित रहते हैं, जो संभवतः यही कारण है कि उन्हें कुछ असाधारण क्षमताओं का श्रेय दिया जाता है, जैसे अदृश्यता, परिवर्तन और शैतानों की तरह हवा में ऊपर उड़ना। माना जाता है कि जिन्न मनुष्यों के लिए अदृश्य होते हैं और जानवरों, विशेष रूप से कुत्तों के लिए अधिक दृश्यमान होते हैं। किसी भी सफल साधना के लिए उनके स्वरूप को समझना महत्वपूर्ण है। अब आइए इस बारे में बात करें कि जिन्नात तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा जाए। एक शांत जंगाह घर या कमरा या और कोई जगह जहां कोई आवाज का शोर ना हो। एक शांत स्थान आवश्यक है। एक शांत स्थान ढूंढें जो ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। एक पारंपरिक विधि में विशिष्ट आह्वान या प्रार्थनाओं का पाठ करना शामिल होता है, जो अक्सर प्राचीन ग्रंथों से लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये विशिष्ट वाक्यांश हमारी दुनिया और जिन्नात के दायरे के बीच की दूरी को तय करने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं इस रास्ते से कैसे जुड़ूं? यहीं पर साधना विधि आती है। आध्यात्मिक दुनिया में आपका स्वागत है। साधना विधि विशिष्ट ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए रचना किए गए अनुष्ठानों और प्रथाओं को संदर्भित करती है। आरंभ करने के लिए इन आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करें। एक साफ जगह, पहनने के लिए साफ कपड़े, इस्लाम के हिसाब से गुस्ल करना, दिया या मोमबत्तियाँ, पानी से भरा एक तांबे का कटोरा, तस्बीह या माला 1000 दाने वाली और आपका पवित्र मंत्र एक शक्तिशाली पुकार है। जिन्नात के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक मंत्र है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। इसका आगमन करने से उनकी दुनिया का प्रवेश द्वार खुलने में मदद मिलती है। अमल का तरीका ये है, आपको इस्लामिक तारीख से गुस्ल करना है, यानी अपने शरीर से पूरी गंदगी साफ करें और पानी से मुंह धोना, नाक में पानी लेना और उसे बाहर निकालना, पूरे शरीर को धोना। अब साफ कपड़े पहने और एक तस्बीह लेना है, 1000 दानों की कपड़े और तस्बीह दोनों पर खुशबू लगाना है। अपने ऊपर भी अब किसी भी साफ जगह बैठ जाना है। एक दिया या मोमबत्ती जलाना है। पानी से भरा एक तांबे का कटोरा अपने सामने रखना है और शुरू में 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ करनी है अल्लाह से जिस मकसद के लिए आप अमल कर रहे हैं। दुआ के अंत में आपको बोलना है, ये अमल हमें सूफी जी में बताया है, उनकी दुआ से, उनके वसीले से, उनके उस्ताद गुरु की इजाजत से, आशीर्वाद से इस अमल को कर रहा हूँ। मुझे कोई परेशान न हो और हमें अल्लाह कामयाब कर अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ कबूल कर। अब आपको तस्बीह पढ़ना शुरू कर देना है और नजर कटोरे के पानी पे रखनी है। पढ़ना शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3125 बार रोज आना। रात में किसी भी समय पढ़ना है। एक समय बना लें, ये 40 दिन तक रोज बिना कोई दिन छूटे पढ़ना है। अगर आपने कोई दिन नहीं पढ़ा तो अमल फिर से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए सोच समझकर शुरू करें और इसके लिए इजाजत की जरूरत होती है, किसी कामिल मुर्शिद पीर की, उस्ताद की, गुरु की। तो सूफी जी की तरफ से इसकी इजाजत है। हर शख्स के लिए, औरत हो या मर्द, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सभी को इजाजत है। सही मकसद के लिए जिसको जरूरत हो या रूहानी इल्म हासिल करने का शौक हो वो कर सकता है। अमल के दौरान आप रोजमर्रा जिंदगी में जो करते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कोई काम कर सकता है। बस आपको अपने विचारों को सही रखना होगा। 24 घंटे कोई गलत काम न करें, किसी गलत संगत में न बैठें जो आपके जीवन को उस ऊर्जा के साथ शामिल करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं। रोजाना सोचना या ख्याल करना अपने इरादों पर। इससे आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझ सकते हैं। इससे आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगा सकते हैं और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत रह सकते हैं। हर दिन खामोशी में समय बिताएं। रहम एहसान का काम व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखता है। अगर सोच पॉजिटिव हो तो हमें यह विश्वास होता है कि हम इस परिस्थितियों से पार लग जाएंगे। ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं, जैसे किसी गरीब की मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। याद रखें, जिन्नात के साथ संबंध महसूस होते हैं। वे आपकी ऊर्जा और इरादों पर अनुभव करते हैं। उनका सम्मान करें और वे आपको गहराई वाले तरीकों से मार्गदर्शन कर सकते हैं। याद रखना, महान शक्तियों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। दुरुपयोग से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप दूसरों के विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान करना, इसका मतलब यह भी है कि आप उनके पक्ष को सुनने के लिए तैयार हैं। यही एक सफल बातचीत की कुंजी है। तो दोस्तों, आखिर में ये सब आपकी नियत पर निर्भर करता है। जिन्नात आपकी इच्छा देखता है, आप किसी नियत से करीब आना चाह रहे हैं, किस नजर से इन्हें काबू करना चाहते हैं। कृपया याद रखें, इस ज्ञान का उपयोग बुद्धिमानी से करें। इनको हाजिर करने से बेहतर है उसे सिर्फ दुआओं से याद करें। इन्हें खोज कर काबू करने से पहले सोचने में बेहतर समझा जाता है। जिन्न की ऊर्जा के साथ ध्यान करके हम अंतर ज्ञान को बढ़ाने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने जीवन में परिवर्तनकारी अनुभवों को आमंत्रित करने के लिए उनकी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। यह किसी को बुलाने या लापरवाह तरीके से संवाद करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखने और खेल में मौजूद ऊर्जाओं को समझने के बारे में है। अब आइए, जिन्न आपको कैसे महसूस होगा, आपको उस पर ध्यान कैसे लगाना है।
आपको तांबे के कटोरे में जो पानी है उसको देखते हुए पढ़ना है। अपने चारों ओर एक गर्म रोशनी की कल्पना करें, एक सुरक्षात्मक बुलबुला जो आपके चारों ओर ऊर्जा को प्रवाहित करने की अनुमति देते हुए आपकी रक्षा करता है। कल्पना करें कि इस जगह जिन्नत को हाजिर किया जाए, एक गुलाम के तौर पर नहीं बल्कि एक सरदार के तौर पर। उनकी उपस्थिति को महसूस करें, बिना किसी खौफ के एहसास का अनुभव करें। आप विश्वास रखें, आप अपने ऊपर काबू किए हुए हैं, सब ठीक है और अपनी ऊर्जा पर कायम हैं। 3 या 11 या 21 दिन में दृश्य एक अंधेरे कमरे में बदल जाता है जो एक अशुभ एहसास पैदा करता है। लेकिन अगर आप किसी जिन्न को काबू करना चाहते हैं, ये बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। अगर आप किसी जिन्न के साथ संबंध बनाते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी नियत को साफ रखें। आपको जिन्न की उपस्थिति होने लगेगी उस जगह और आपका ध्यान भटक जाएगा जिसमें आपको लगेगा कुछ गलत हो रहा है, या आप भूल रहे हैं कुछ, या आपको कोई चीज परेशान कर रही है जैसे मक्खी, मच्छर, लेकिन आपको अपना ध्यान नहीं हटाना है और पढ़ते रहना है। ऐसा भी हो सकता है आपकी जबान लड़खड़ाने लगे या सही से ना पढ़ पाए, लेकिन आपको पूरा मानसिक जोर लगाना है और सही शब्द ही पढ़ना है। अगर आपको पहले कुछ आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव है तो कुछ चीज आपको दिखने लगेगी जल्दी ही, फिर भी आपको ध्यान नहीं भटकाना है। अचानक दुर्गंध या खुशबू आ सकती है, फिर भी आपको ध्यान नहीं भटकाना है, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। फिर वे आपके सामने आएंगे, खुली आंखों में ही दिखाई देने लगेगा, किसी भी रूप में आ सकता है। पहले उस पर ध्यान नहीं देना है और पढ़ते रहना है। अगर आपका दिल गवाही दे ये वही है जिसका आपको इंतजार है, तो बस अब आप पढ़ते पढ़ते ही अपना दाहिना हाथ उसके सामने ऐसे करेंगे जिसे वो भी अपने हाथ से आपका हाथ छू ले या अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा दे। अब जिन्न से आपका संपर्क हो गया, इसका ये मतलब नहीं है वो आपका गुलाम बन गया। अब जिन्न आपसे जुड़ गया है, उसको आप दोस्त ही समझना है, ज्यादा फायदा देगा। अब आपको सपने में और आपको कुछ दिखा सकता है, अपने बारे में बात कर सकता है, अपना कोई नाम बता सकता है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ आपको चिंता की बात नहीं, आप जिन्नात के अमल में कामयाब हो गए हैं। आपको जिन्नात का कोई नाम रखना चाहिए जिसे पुकारा जाए। अमल के दिन पूरे करें, उसके बाद 100 बार कम से कम इसका अमल पढ़ना है। रोजाना किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है उसकी बातों पर, और जो वो दिखाए ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा उस पर अपना ध्यान दे जिसे आप उसको जान सको, कुछ नियम को जान सको, कुछ काम ले सको। उससे कोई गलत काम नहीं बोलना वरना वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जिन्नात बहुत गुस्से वाले होते हैं, आपको परेशान नहीं करना है। बार बार बुलाकर आपको जब कोई काम हो, जब ही उस अमल की पढ़ाई पढ़नी है और उसको याद करना है, वो आ जाएगा। अब आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाएगी धीरे धीरे। जितना आप इसमें ध्यान लगाओगे आप आगे ही बढ़ोगे, रोज एक नई चीज का अनुभव करोगे। आपको लोगों के जिन, भूत प्रेत, आत्मा, देवी देवता, बाबा आपको दिखने लगेंगे। बहुत जरूरी जानकारी, किसी की कोई अच्छी या बुरी शक्ति आपको दिखाई देगी, आप उसको बता सकते हैं। कुछ और मत करना आपको दिखाई देगी, लेकिन आपको उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जिन्नात किसी का इलाज करने के लिए नहीं है। ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान और आपके कुछ काम कर सकते हैं। आपको हर चीज का सही रास्ता आपको बताएंगे, आपकी रक्षा के लिए होंगे। और अगर आप किसी के मामले में घुसोगे तो आप फंस जाओगे। हो सकता है आपका अमल ही खराब हो जाए, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ये जो अमल आपको सूफी जी ने बताया है, जिनके पूर्वज से शक्तियाँ चली आ रही है, और अपने बुजुर्गों का अनुभवी ज्ञान की जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं, जो 20 साल से ये काम कर रहे हैं। कई 100 सालों का ज्ञान आप लोगों को दे रहे हैं, जो शक्तियों के बताए हुए हैं और बुजुर्गों के हजारों बार आजमाए हुए हैं, जो अमलियत में माहिर है। इस अमल की पूरी इजाजत पीरो मुर्शिद गुरु की दुआ आप सभी को दे रहे हैं। आप दिल में गुरु मानकर कोई भी शुरू कर सकता है, पुरुष महिला, बस नियत साफ होनी चाहिए। आप किसी का बुरा नहीं करेंगे या कोई गलत
काम नहीं करेंगे। अब अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो वही शक्ति आपका बुरा करेगी, जिसका बहुत बुरा परिणाम होता है। ऐसी गलती नहीं करनी है। गंदी सोच वाले लोग इससे ना करें। दूसरा तरीका है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सभी काम करवा दिया जाएगा, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई जिन्न का आमिल बनना है और आप चाहते हैं कोई जिन्न आपकी मदद करे, आपके साथ रहे, आपकी हिफाजत करे और आपको हर सही रास्ते में मदद करे, आपको जिन्न और उसकी विधि आपके धर्म के हिसाब से आपको देंगे, जो आपको दिखाई भी देगा, आपकी दिव्य दृष्टि भी खोलेगा, जिसे आप सभी आने वाले खतरों से बच सकते हैं और दुश्मन की हर चाल पहले ही जान सकते हैं। लेकिन ये जिन्न आपको सिर्फ दिखाएगा, आपको सुरक्षा देगा, लेकिन ये दुश्मन का बुरा नहीं कर सकता, दुश्मन करता रहेगा। ये आपको ढाल बनकर बचाता रहेगा। जो लोग इस जिन्न और अमल को लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर बात करें। सूफी जी को पीरो मुर्शिद गुरु मानकर अमल की इजाजत ले, जिससे आपके साथ दुआ खड़ी हो सके। वो आपको 100% कामयाब करेगी। जिसका कुछ हदिया रखा गया है वो आपको गुरु दक्षिणा देना होता है। जिसे जरूरत है वही कॉल करें। और भी अमल सिद्धि विधि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।